अज़ान गिरामी, आज मुझे करबला के सिपह सालार का तज़किरा करना है। पूरी दुनिया में 8 मुहर्रम जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब है। अगर मैं चाहूं तो घंटों जनाब अब्बास के मसाए पढ़ सकता हूं। आप जानते हैं ना, जनाब उम्मुल बनीन को बहुत सदमा था। मेरी इस वक्त हालत इजाजत नहीं दे रही, लेकिन मैं तफसील से पढ़ना चाहता हूं। जब मदीने खबर पहुंची थी ना, बशीर इब्न जज़लम ने मिंबर रसूल पे खड़े होकर ऐलान किया, अला या अहला यसरब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिल हुसैन बेकरबला। आपको पता है ना, मस्जिद के साथ वाला घर जनाब मौला अली का घर था। कौन बीबी वहां रहती थी? वहां हजरत उम्मुल बनीन। बीबी उम्मुल बनीन की आंखों में मोतिया उतर आया था। बीबी का एक पोता बीबी के पास था, मौला अब्बास के एक साहबजादे। जैसी बीबी ने सुना ना क़ुतिल हुसैन बेकरबला, हुसैन मारे गए करबला में, बीबी ने फौरन बुर्का सर पे रखा, हाथ में असा लिया, पोते को आवाज़, फजल मुझे फौरन मस्जिद नबवी ले चल। बीबी मस्जिद नबवी आई। घंटों से आप बैठे हैं, लेकिन मेरा आपसे वादा, हर आंख में आंसू होगा। जैसी बीबी मस्जिद में आई ना, देखा बशीर मिंबर पे खड़ा है। बीबी ने आवाज दी, बशीर ये कौन से हुसैन करबला में मारे गए? बीबी बुरके में थी, बशीर को मालूम नहीं ये बीबी कौन है, ये मुखद्दरा कौन है, ये पाक हस्ती कौन। तो बीबी ने जब सवाल किया ना, ये कौन से हुसैन करबला में मारे, बशीर ने एक मर्तबा ऊंची आवाज से कहा, बीबी आपको नहीं मालूम, नवासा रसूल हुसैन, अली का लाल हुसैन, फातिमा के दिल का चैन हुसैन। एक मर्तबा बीबी के आंसू बहने लगे। बीबी ने एक मर्तबा बुलंद आवाज से कहा, बशीर मैं कैसे मान लूं अब्बास के होते हुए हुसैन मारे गए? अब बशीर को तो मालूम नहीं है कि जनाब उम्मुल बनीन है। तो उसने एक मर्तबा बड़े अदब से कहा, बीबी आपने सही नहीं सुना, बीबी पहले अब्बास मारे गए थे बाद में हुसैन मारे गए। बीबी के आंसू तो बह रहे थे, लेकिन बीबी ने फिर दूसरा तीसरा सवाल किया, बशीर मैं कैसे मान लूं अली का शेर बेटा जंग न कर सका? तो बशीर ने जवाब दिया, बीबी जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा, अब्बास घोड़े की जीन पे संभल नहीं सके, घोड़े से जमीन पे आ गए। मैं दरखास्त करूंगा सब मेरे साथ रहिएगा, अगर बैठ जाएंगे तो मैं पेश करूं जुमले, अगर देख सके तो देखिएगा। एक मर्तबा जनाब उम्मुल बनीन ने अपना तारुफ करवाया। बीबी ने फरमाया, बशीर तू अब्बास को जानता नहीं होगा, बशीर मैं अब्बास की मां हूं, बशीर मैंने अपनी आंखों से देखा मेरा शेर बेटा अब्बास 2 उंगलियों से गुर्ज जमीन पे फेंकता था। मैं कैसे मान लूं? गुर्ज लगा, अब्बास रोक नहीं सका। अब बशीर बड़े अदब में आ गए, पता चल गया ये आम बीबी नहीं है, ये खानदान अहले बैत से हैं। बशीर ने बड़े अदब से अर्ज की, बीबी जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा, अब्बास के बाजू नहीं थे। अजरकुम अल्लाह। बस ये कहना था, अब्बास के बाजू नहीं थे। जनाब उम्मुल बनीन के हाथ में असा था, गिर गया। बीबी जमीन पे बैठी, मातम शुरू किया, वाह अब्बासा, हाय अब्बास, हाय मेरा लाल अब्बा, मेरा शेर अब्बास। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आराम से, मैं तो अभी पढ़ूंगा, सारा मसाइल पढ़ूंगा। बशीर ने बड़े अदब से सवाल किया, बीबी आपसे कौन सा जुमला बर्दाश्त नहीं हुआ? बीबी इतना क्यों गिरिया कर रही हैं? बीबी आप इतना चीख चीख के क्यों अब्बास को याद कर रही हैं? तो जनाब उम्मुल बनीन ने फरमाया, कहा बशीर जब कोई शहसवार गिरता है ना, वो हाथों का सहारा लेता है, और अगर किसी के हाथ ना हो, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। मैंने तो भी मसाए पढ़े ही नहीं है पूरे। अजरकुम अल्लाह। आज रोने में बुखल ना कीजिएगा, आज
जनाब सैयदा को भी पुरसा देना है। बीबी ने फरमाया था ना, अब्बास मेरा बेटा है। बस भाई पता नहीं पढ़ूं ना पढ़ूं। जनाब उम्मुल बनीन ने बुरका सर पे लिया, अपने पोते को आवाज दी। एक मर्तबा कहा, फाजिल मुझे जन्नतुल बकी ले चल। बीबी जन्नतुल बकी आई और एक कब्र की पाइंती में बैठ गए और बुलंद आवाज से कहने लगी, बीबी मेरे अब्बास ने बेवफाई नहीं की थी। बीबी पहले मेरा अब्बास मारा गया था, बाद में आपके हुसैन मारे गए। बीबी मैं माफी इसलिए मांगने आई हूं, आपकी बेटियों का पर्दा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई अब सुन लीजिए, जब जनाबे अब्बास सुबह हुई ना रोज़े आशूर की, मौला अब्बास ने जनाबे सैयदुल शुहदा की खिदमत में अर्ज किया, मौला इजाजत है मैं मैदान कारजार में जाऊं? मौला ने फरमाया, अब्बास आप मेरी फौज के सिपा सालार हैं, अगर आप चले जाएंगे तो सिपा सालारी कौन करेगा? मौला खामोश रहे। दूसरी मर्तबा जाके सवाल किया, जब जनाबे हबीब का लाशा आया ना तो जनाबे अब्बास ने कहा, मौला ये बुजुर्ग असहाब नहीं लड़ पाएंगे, मौला ये भूखे प्यासे हैं, मौला एक मर्तबा मुझे मोहलत दीजिए, इन अशकिया को मैं देख लूंगा। मौला ने फरमाया, नहीं अब्बास आप मेरी फौज के सिपा सालार हैं, अगर देख सके तो अब सब मेरा सर उठा के देखिएगा। जब जोहर के बाद ओनो मोहम्मद के लाशें आए तो जनाबे अब्बास ने फरमाया, मौला अब तो गोदों के पाले बच्चे भी मारे जा रहे हैं, मौला मुझे इजाजत दीजिए। मौला हुसैन ने फरमाया, अब्बास आप मेरी फौज के सिपा सालार हैं। जनाबे अब्बास ने रो के पहली मर्तबा जुमला कहा, मौला वो फौज कहां है जिसका मैं सिपा सालार हूं? मौला ये लाशें। बस भाई 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा, पढ़ूं सारा मसाइल, मैं खुल के पढ़ूं या रोक दूं? अगर देख सके तो देखिएगा। जनाबे अब्बास अपनी तलवार पे टेक लगाए खैमे के सामने खड़े थे। खैमे के अंदर से किसी बच्ची की आवाज आ रही थी, अल आताश। वो मशकीजा हिला हिला के देख रही थी, शायद पानी रह गया हो। मौला अब्बास बहुत गैरतमंद थे, खैमे में गए, देखा एक छोटी सी बीबी है, छोटे छोटे बच्चे साथ खड़े। मौला ने पूछा, सकीना क्या बात है? कहा, चाचा मुझे प्यास लगी है। जनाबे अब्बास ने देखा एक छोटा सा बच्चा मशकीजा लबों से लगा के खड़ा, शायद ठंडक महसूस हो जाए। अब जनाबे अब्बास से रहा नहीं गया, मैं मुकम्मल कर रहा हूं। जनाबे अब्बास ने मशकीजा हाथ में लिया, जनाबे सकीना की उंगली पकड़ी, कहा, बीबी अपने बाबा से कहिए मुझे पानी लाने की इजाजत दे दे। जनाबे सकीना ने जनाबे मौला हुसैन की खिदमत में कहा, बाबा चचा से कहिए हमें पानी ला दे। मौला ने बीबी को देखा, फिर मौला अब्बास को कहा, अब्बास अब आप ऐसी सिफारिश लाए हैं मैं रद्द नहीं कर सकता। अब्बास आपको पानी लाने की इजाजत है। जनाबे अब्बास ने फौरन मशकीजा कांधे पे रखा, अलम हाथ में लिया। जब खैमे से बाहर निकले ना, मौला हुसैन ने आवाज दी, अब्बास जाने से पहले आखिरी मर्तबा जैनब से मिल लीजिए। इसके आगे लोगों को नजर नहीं आ रहा है, बस एक मिनट आगे आ जाए। एक मर्तबा जनाबे अब्बास से मौला हुसैन ने फरमाया, अब्बास जरा आखिरी मर्तबा जैनब से विदा कर ले। जब कहते हैं ना आखिरी मर्तबा, यानी अब मिलना नसीब नहीं होगा। अगर देख सके हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा। जनाबे अब्बास बीबी के खेमे के बाहर आए, अंदर नहीं गए, बुलंद आवाज से कहा, बीबी अलविदा। जनाबे जैनब ने खेमे का पर्दा हटाया, अब्बास अंदर आ जाइए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आप जानते हैं ना जनाबे जैनब मैदान करबला में 56 बरस की थी। बीबी बुजुर्ग जनाबे अब्बास 34 बरस के थे, 22 साल छोटे हैं। जनाबे बीबी ने पाला था। अगर देख सके तो देखिएगा, जैसे ही मौला अब्बास खैमे में आए ना, जनाबे अब्बास सर झुका के आंखें बंद करके खड़े हो गए। बीबी ने दोनों बाहें गले में डाली। जनाबे अब्बास का कद बड़ा था, बीबी ने गले में बाहें डाली और एक जुमला कहा, अब्बास
जब मैं पहली मर्तबा कूफे आई थी ना, बाबा ने फरमाया था, ज़ैनब इसी शहर में कैदी। ज़ैनब आपको इसी शहर में कैदी बना के लाया जाएगा। जब जनाबे अब्बास ने यह सुना ना, मौला अब्बास के आंसू बहने लगे। जनाबे ज़ैनब ने कहा, अब्बास, जब बाबा ने फरमाया था ना कि मैं कूफे में कैदी बना के लाई जाऊंगी, तो अब्बास मुझे पूरा यकीन था मैं कैदी बनाई जाऊंगी, क्योंकि बाबा ने फरमाया था। लेकिन अब्बास मेरे भाई, मैं हमेशा सोचा करती थी किसकी जुर्रत होगी मुझे कैदी बनाने की, जबकि मेरा अब्बास जैसा भाई है। लेकिन अब्बास, अभी जब आपने कहा ना अलविदा, मुझे यकीन हो गया कैद के दिन आ गए, असीरी के दिन। मुझे कुछ मेरे बच्चे, मेरे भाई मना कर रहे हैं रोक दें, कुछ कह रहे हैं पढ़िए, मैं पढ़ूं ना पढ़ूं। एक मर्तबा जैसे जनाबे ज़ैनब ने कहा ना कैदी बनने के दिन करीब, जनाबे अब्बास के आंसू बहने लगे। बड़े गैरतमंद थे जनाबे अब्बास। कहा मैं बहन के सामने नहीं रहूंगा, फौरन खेमे से बाहर आ गए। एक मर्तबा आंसू साफ किए, अलम हाथ में लिया। एक छोटी सी बीबी खेमे के बाहर खड़ी थी, साथ में बच्चे थे। मौला अब्बास ने फरमाया, सकीना मैं अभी पानी लाऊंगा, आप सबको सैराब करूंगा। जनाबे अब्बास अपने घोड़े पे सवार हुए, मशकीजा लिया, अलम लिया। मरहूम अतुल इश्तिहार जी कहते हैं सिर्फ तीर अंदाज, जो तीर चलाने वाले थे ना वो 4000 थे, नेजे वाले अलग, तलवार वाले अलग। जैसे ही 4000 लोगों ने रास्ता रोका, जनाबे अब्बास ने सवारी से कहा, मुझे फुरात तक पहुंचा दे, मैंने बीबी से वादा किया। जनाबे अब्बास चलने लगे। छोटी सी बीबी ने बच्चों से कहा, बच्चों हाथों में कूजे ले लो। बच्चों वो जो अलम जा रहा है ना, वो मेरे चचा अब्बास है। सब बच्चे देखने लगे। इतने में अलम नशेब में उतर गया। बीबी ने कहा, ये मेरे चचा फुरात से पानी भर रहे हैं। मैं और आप जब पानी में देखते हैं ना, अपना अक्स नजर आता है। जनाबे अब्बास ने पानी में देखा, जनाबे सकीना नजर आने लगे। मौला ने कहा, बीबी मैंने पानी भर लिया। 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा। एक मर्तबा मौला अब्बास ने, जुमले को सुनिएगा, बर्दाश्त कर लेंगे। जनाबे अब्बास ने अपनी सवारी से कहा, इश्रिबिल मा, अपने घोड़े से कहा, तू पानी पी ले। मैं पानी नहीं पीऊंगा, तू पानी पी ले। बेजबान जानवर था, गर्दन हिला दी। घोड़े को भी पता था सकीना खेमे के बाहर धूप में प्यासी। बस भाई अब मैं नहीं पढ़ पा रहा, मुझ में ताकत नहीं है, हाथ जोड़ के कहूंगा मेरी तरफ देख लीजिएगा। जब जनाबे अब्बास नशेब से निकले ना, अलम लेके चल रहे थे, जनाबे सकीना फरमा रही थी बच्चों से, बच्चों के हाथों में कूजे, बच्चों वो जो अलम आ रहा है मेरे चचा अब्बास पानी ला रहे हैं। बच्चे अपनी जबानें लबों पे फेरने लगे, बहुत प्यासे थे। इतने में अलम लड़खड़ाने लगा। जनाबे सकीना ने कहा, बच्चों कूजे जमीन पे रख दो, हाथों को उठाओ। 2 मिनट रुक जा, मैं दुआ करूंगी। एक मर्तबा बीबी ने छोटे छोटे हाथ उठाए, परवरदिगारा मेरे चचा की खैर हो। मैंने तमाम कर दिया। 2 जुमलों की जहमत दूंगा, 2 जुमलों की जहमत। जब अलम लड़खड़ाने लगा ना, जनाबे सैयद शहदा ने देखा कि अलम लड़खड़ा रहा। एक मलून ने छुप के वार किया, मौला अब्बास का दायां बाजू कलम कर दिया। दूसरे मलून ने छुप के वार किया बायां बाजू, मौला अब्बास ने दंदान मुबारक से मशकीजे को पकड़ लिया। मैं और आप जब दुआ मांगते हैं ना, हाथों को उठाते हैं, और अगर किसी के बाजू ना हो वो कैसे दुआ मांगे। एक मर्तबा मौला ने निगाहों को बुलंद किया, हुरमला ने तीर मारा, मौला की आंख में लगा। मौला ने कहा, मौला मेरे बाजू नहीं है, आंख में तीर है, पानी बह गया। या हुसैन, आराम से रुक के, कोई पांव में आ जाएगा।
दरिया दरिया पे जा रहा है, अलमदार रोक लो। दरिया पे जा रहा है, अलमदार रोक लो। ज़ैनब तुम अपना काफिला सालार रोक लो। है दरिया या बा 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 या बा। एक जुमला मसाहिब का पढ़ दूं। जब मौला हुसैन पहुंचे ना जनाब अब्बास के लाशे पे, जनाब अब्बास ने कहा मौला मेरे लाशे को खेमे में ना ले जाइएगा। मौला ने पूछा अब्बास क्यों? का मुझे सकीना से शर्म आएगी, मैं पानी का वादा करके आया था। हाथ जोड़ के या बा या बा। दो जुमले सुन लीजिए। मौला मेरे लाशे को खेमे में ना ले जाइएगा। मौला हुसैन ने जनाब अब्बास का अलम लिया, खेमे में आ गए। जब एक छोटी सी बीबी ने पूछा बाबा चचा का अलम आप क्यों लाए हैं, चचा कहाँ हैं? मौला ने फरमाया बेटी आपके चचा फुरात के किनारे सो गए हैं। जब शामे गरीबा में बीबी को तमाचा लगा ना, बीबी ने फुरात का रुख किया, कहा चचा अब्बास अब तो वापस आ जाओ, ये जालिम तमाचे। या अब्बा या बा या बा या बा या बा या बा।